कि वह इस जंग को आस्ते आस्ते खत्म करे। यानी जरूरी नहीं कि सीजफायर करे, ये भी जरूरी नहीं कि आज एक दिन में ही बमबारी बंद कर दे, लेकिन आस्ते आस्ते बमबारी को कम करे। दूसरी चीज, अमेरिका ने बार बार इजराइल को और इनकी लीडरशिप नेतन्याहू को कहा कि वह इस तरह से अगर बमबारी करनी भी है हमास के ठिकानों पर, तो इस तरह से बमबारी करे कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो। लेकिन दुख की बात है कि नया साल चालू हो गया और अभी तक इस युद्ध के थमने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में ही अब इजराइल के खिलाफ एक हवा चल पड़ी है। न सिर्फ दुनिया भर के देशों के आम लोगों में, वरन कई देशों में तो डिप्लोमेटिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर भी ऐसे आवाज शुरू हो गई है कि इजराइल को थोड़ा सा दबाव डाला जाए। हाँ, जो उम्मीद की गई थी कि अरब देश, मुस्लिम देश और खासतौर से जिन देशों ने बीच बीच में फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी दोस्ती जाहिर की थी, ये उम्मीद की गई थी वो मजबूती से सामने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, अभी इजिप्ट, मिस्र में बात चल रही है, कायरो में टीम जमा हुई थी और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते हमास के जो लोग हैं वो कायरो में मिलेंगे और इजराइल और अमेरिका का जो दबाव है हमास के ऊपर, उसके मद्देनजर हमास अपना रुख भी थोड़ा नरम करेगा। कम से कम हमास अपनी तरफ से रॉकेट दागना थोड़ा कम करेगा। जी बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, उसका जवाब भी इजराइल की तरफ से दिया गया है और कोई जानी नुकसान भी उस दौरान नहीं हुआ। अभी न्यू ईयर के मौके पर ही हमने देखा था। चलिए ठीक है, राहुल तालांग जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब नए साल में ये जंग किस ओर रुख कर सकती है, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को लगातार मिल रहा है, और अगर जो दूसरे तमाम देश ने ज्यादा प्रेशराइज करें तो कोई फर्क पड़ सकता है क्या इजराइल के रवैये पर? देखिए जहरा जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नया साल है तो कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे और मुझे लगता है कि वो हमास को भी कंट्रोल में करने के लिए जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो ईरान पे दबाव डालेंगे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर जो इसको ज्यादा कोशिश की जाएगी, ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा और जो भी लोकतांत्रिक देश हैं या अमेरिका या वेस्टर्न जो भी कंट्रीज हैं वो इजराइल पे दबाव डालेंगे कि कम से कम लोगों की जो हत्याएं हो रही है वहां वो ना हो। देखिए, इस चीज को ऐसे भी देखना होगा कि इजराइल एक देश है जिसको काबू में भी लाया जा सकता है और उस पर इंटरनेशनल प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन हमास जो है वो कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे गिने चुने देशों का प्रभाव हो सकता है। बाकी उसको ना इंटरनेशनल लॉ से कुछ लेना है, ना बाकी और चीजों से कुछ लेना देना है। उनको बस सिर्फ और सिर्फ उनका एक एम है कि इजराइल को तबाह करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है और वो डील केवल 2-3 देश, ईरान है, कतर है, ऐसे देश कर सकते हैं। और इसीलिए मिस्र में, जैसे कि अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी ने बताया कि मिस्र में, कायरो में मिलने वाले हैं, तो हो सकता है हमास पे भी दबाव क्रिएट किया जाए। लेकिन सबको अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि जहां बच्चों की कैजुअलिटी हो रही है, महिलाओं की कैजुअलिटी हो रही है, जो गाजा में हो रहा है वो खत्म हो जाएगा जल्दी। इस अच्छे की उम्मीद के साथ ही हर कोई इस नए साल की शुरुआत करना चाहेगा। देखिए, कहीं भी हत्याएं हों लोगों की, कहीं भी कैजुअलिटी हो लोगों की, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे फिर यहाँ आपके गाजा में हो, या कहीं भी वर्ल्ड में जो टेररिज्म से पीड़ित हैं वो टेररिज्म से पीड़ित भी ना रहें। जैसे कश्मीर टेररिज्म से पीड़ित है, लेकिन वैसे ही इजराइल भी टेररिज्म से पीड़ित है और गाजा इजराइल से पीड़ित है, गाजा के लोग इजराइल से पीड़ित हैं, रूस से यूक्रेन के लोग पीड़ित हैं।